अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान थर्ड टेस्ट आज लॉर्ड्स में शुरू हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच का पहला दिन रहा। आप देखें, बैट और बॉल का एक ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिला। बड़े लंबे अरसे के बाद वाकई रियल में जिसे टेस्ट क्रिकेट कहते हैं वो देखने को मिली। इंडिया ने बेहतरीन बॉलिंग की और दूसरी तरफ से इंग्लैंड ने ज़बरदस्त बैटिंग की। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 83 ओवर्स में जस्ट 250 रन स्कोर किया इंग्लैंड ने, जो कि पिछले इतने अरसे में इंग्लैंड का खासा नहीं रहा। इंग्लैंड जब भी 80 ओवर खेलता था 300 350 रन बोल्ड लगा देता था, लेकिन पिच जो थी वो इतनी इजी नहीं है बैटिंग के लिए। डिफिकल्ट पिच है, स्पेशली लो सरफेस है, बॉल कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है, अनइवन भी है। स्पिनर के लिए पहले दिन में जो है वो स्पेशली जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो पहले दिन से ही स्पिनर के लिए मदद है। ये बड़ा अजीब सा है। और इसके अलावा टेस्ट के जो आगे आने वाले डेज हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आज डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि ऋषभ पंत को इंजरी हो गई, क्या वो मैच में दोबारा अवेलेबल होंगे। इसी तरह बेन स्टोक्स को क्रैम हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो भी जब आखिरी 5-7 ओवर क्रीज पर मौजूद थे तो वो कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उनके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वो आगे अवेलेबल होंगे, बॉलिंग करवाएंगे या, और अगर ऐसा होता है कि इन दोनों प्लेयर को ये अनफिट हो जाते हैं और टीम यानी कि फर्दर मैच में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले अगर आज मैच समरी पर नजर डालें तो आज का दिन अगर देखा जाए तो नाम रहा जो रूट के। उन्होंने 99 रन स्कोर किए, वो नॉट आउट रहे। 191 बॉल्स खेली उन्होंने आज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है उन्होंने 40 आवर्स जो है वो क्रीज पर वो मौजूद रहे और बहुत ही सेंसिबल इनिंग्स खेली, कोई लूज शॉट नहीं खेली। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस मैचेस में इंग्लैंड प्लेयर्स लूज शॉट खेलते हुए आउट हुए। इसमें इंग्लैंड प्लेयर्स लूज शॉट तो कम खेली उन्होंने, बल्कि अच्छी गेंद जिस पर पड़ी वो आउट हुए। बेन डकेट को आप कह सकते हैं कि वो एक लेग स्टंप पे शॉट खेलते हुए आउट हुए। अदरवाइज सब ने कोशिश यही की कि वो क्रीज पर टाइम स्पेंड करें। जसप्रीत बुमराह इतने अरसे बाद कमबैक कर रहे थे, यानी कि उन्होंने पिछला जिस तरह टेस्ट मैच नहीं खेला था उन्होंने भी एक विकेट ली। तो अगर एक मैच समरी देख लें तो मैच समरी आपके लिए ये है कि जो इंग्लैंड की अगर बैटिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जोए रूट अभी तक नॉट आउट है। 99 रन बनाए उन्होंने 191 बॉल्स पर। उनके साथ बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद हैं। 39 रन बनाए उन्होंने, 102 बॉल्स फेस की हैं, वो भी नॉट आउट है। और ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि बेन स्टोक्स ने इतनी ज़्यादा गेंदें खेली हैं। ओले पोप 44 रन करके गए हैं, 104 बॉल्स खेली हैं उन्होंने। बेन डकिट ने 20 रन बनाए हैं 40 बॉल्स पे। जैक क्रॉले 18 रन बनाकर आउट हुए हैं 43 बॉल्स पे। आप अंदाजा करें कोई भी इंग्लैंड बैट्समैन जो है इस तरीके से नहीं खेलता जिस तरह वो आज खेला। एक तो पिच मुश्किल थी, दूसरा उन्होंने असेस कर लिया कि इस विकेट पर रोकर ही रन हो सकता है, इसलिए लूज शॉट खेलने से अवॉइड किया। तभी 83 ओवर में 250 रन इंग्लैंड बना सका। अब अगर इंडिया की बॉलिंग पर नजर डालें तो इंडिया की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह नो डाउट 18 ओवर किए, 3 मेडन 35 रन, विकेट एक ले सके। लेकिन अगर उसके बाद आकाशदीप जी जो पिछले मैच के हीरो थे, मैं समझता हूँ बैड लक रही। गेंद बुरा नहीं किया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अनलकी रहे, विकेट नहीं ले सके। 17 ओवर में 75 रन दिए, 2 मेडन किए उन्होंने, विकेट कोई नहीं मिली। और सबसे ज़्यादा बैड लक जो रही वो आज सिराज के साथ रही। उन्होंने 14 ओवर्स में 33 रन दिए और 5 मेडन किए, लेकिन विकेट नहीं ले सके। और यही मेरा ख्याल है इंडिया का सबसे बड़ा सेटबैक रहा कि सिराज विकेट नहीं ले सके। और हैरान कुन तौर पर विकेट मिली नीतीश कुमार रेड्डी को। फर्स्ट 2 विकेट्स जो लेकर गए बॉलर वो नीतीश कुमार रेड्डी थे। उन्होंने 14 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट ली। जडेजा ने 10 ओवर किए, 26 रन देकर 1 विकेट। तो अगर मैच की ऑन द होल समरी देखी जाए तो मैं ये समझता हूं कि मैच अभी जहां पर मौजूद है इस वक्त मुझे लगता है कि इंग्लैंड को थोड़ा सा मैं एज दूंगा। उसकी वजह यह है कि पिच जो है इतना इजी बैटिंग के लिए नहीं है। इंग्लैंड ने 250 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं और अभी उनकी 6 विकेट्स इन हैंड है। अगर कल आकर मजीद इसमें वो 100 रन ऐड करने में इंग्लैंड कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा बैटिंग करना सेकंड यानी कि इनिंग्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्थ इनिंग्स जो है इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो उसके लिए इंडिया को जो मेन चीज़ करनी है वो ये है कि कल आकर जल्द अज जल्द इंग्लैंड को बोल्ड आउट करें, 320-30 तक आउट करें और फिर खुद आकर कम से कम लीड दें या लीड खुद लें। तब इंग्लैंड इंडिया के जीतने के चांसेस होंगे। अदरवाइज इस मैच में अगर इंग्लैंड लीड ले गया और इंग्लैंड ने फिर दोबारा अगर इतना टारगेट दे दिया है 250 280 तक का, तो बहुत मुश्किल होगा आखिरी इनिंग्स में इसे चेस करना। उसकी वजह यह है कि आज पहले दिन से ही हमने विकेट में देखा कि अनइवन है, कि कभी गेंद पड़ के बैठ रहा है बिल्कुल, कभी उठ रहा है। स्पिनर का बॉल गैर मामूली जो है वो टर्न हो रहा है। जडेजा की 1-2 बॉलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस की। तो अगर पहले दिन ये हालत है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले 4 दिन के बाद पिच की क्या हालत होगी। और स्पेशली जिस तरीके की वेदर प्रेडिक्शन है उसमें यह है कि फुल टाइम जो है ब्राइट सनशाइन रहेगा तो पिच जो है मज़ीद डिटेरियोरेट करेगी, मज़ीद स्लो होगी।
तो इंडियन बैटर्स के लिए सेकंड इनिंग जो है वो सबसे बड़ी इनिंग्स है। अगर इसमें वो अच्छा इनिंग्स खेल गए और उन्होंने लीड ना दी और खुद लीड ले ली तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। अदरवाइज अगर उन्होंने बराबर भी कर दी फिर मैच इवन रहेगा, क्योंकि इस विकेट पर लीड जिसने ली उसका एक एज रहेगा, और खास तौर पे फोर्थ इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है, तो इसलिए इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आज की अगर इंडिया की बॉलिंग देखें तो इंडिया की बॉलिंग बुरी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं आज क्रेडिट देना होगा इंग्लैंड बैटिंग को, कि जिस तरीके से सर फेंक कर बैटिंग की है इंग्लैंड के बैटर्स ने, खास तौर पर जो पार्टनरशिप लगी है जोए रूट और बेन स्टोक्स की, तकरीबन 80 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है, दोनों क्रीज पर मौजूद हैं, दोनों ने बिल्कुल सेंसिबल बैटिंग की। आप देखें वही बैन स्टोक्स जिनके बारे में मैंने पहले टेस्ट मैच में कहा था कि हर गेंद पर रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, आज एक भी जो है रिवर्स स्वीप नहीं खेली, इवन के स्वीप शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सीधे बैट से बॉल को रोका है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने कमिटेड हैं इस मैच में रन्स करने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो इनिंग्स है उनकी बैन स्टोक्स की या जोए रूट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। क्योंकि जोए रूट 99 पे नॉट आउट है, वो चाहते थे आज 100 कर लें लेकिन 100 नहीं हो सका। अब वो कल सुबह आएंगे, पहली कोशिश ये होगी कि वो 100 करें और 100 को कन्वर्ट करें इनटू बिग इनिंग्स लाइक शुभमान गिल जैसे कि उन्होंने प्रीवियस मैच में की। अगर तो जोए रूट 160 170 तक की इनिंग्स खेल जाते हैं और उनके साथ दूसरे प्लेयर्स आकर 100 150 रन मजीद ऐड कर देते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ इंडिया इंग्लैंड की पोजीशन जो है ना बड़ी स्टेबल हो जाएगी और इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, और विकेट ये वक्त के साथ साथ खेलना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि पहले दिन भी क्रीज पर विकेट कम गिरे लेकिन रन उस तरीके से फ्लो नहीं किया जिस तरीके से पिछले 2 टेस्ट मैचेस में फ्लो किया है। तो मैं ये समझता हूं आज के दिन में स्लाइटली एज दूंगा मैं इंग्लैंड को। उसकी वजह यह है कि पहले सेशन में इंडिया 2 विकेट्स ले सका, लेकिन दूसरे सेक्शन में फिर इंडिया कोई विकेट नहीं ले सका, फिर तीसरे सेशन में 2 विकेट ली, लेकिन फिर लास्ट के 1.5 आवर में जिस तरीके की बैटिंग की बेन स्टोक्स ने और जोए रूट ने वो एक्सीलेंट थी। और कल के मैच की अगर प्रेडिक्शन की जाए कि कल डे 2 है, तो मुझे लगता है कि कल के दिन में विकेट्स ज़्यादा गिरेंगी आज के दिन के मुकाबले में। इंग्लैंड की भी गिरेंगी और इंडिया जब बैटिंग करने आएगा उसकी भी, और ये विकेट वक्त के साथ साथ ज़्यादा मुश्किल होगी और स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो अगर इंडिया अपनी इनिंग्स में आकर इंग्लैंड के बराबर भी रन्स कर जाता है तो दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड को इंडियन स्पिनर खेलना बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि इंडिया के पास जो दोनों स्पिनर हैं जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, वो पहले दिन ही तंग कर रहे हैं। तो अगर यही बॉलर तीसरे या चौथे दिन इंग्लैंड के बॉल करेंगे तो इंग्लैंड के लिए रन्स करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इंग्लैंड के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो देखना ये है कि उसके फास्ट बॉलर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि क्रिस वोक्स ऑफ कलर हैं, ब्राइटन कार्स एक आधा और स्पेल अच्छा डालते हैं, उसके अलावा वो भी कोई खातिर का बॉल नहीं कर पा रहे। और जोफ्रा आर्चर, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बड़े लंबे अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं। अब जो मैच के सिनेरियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करना कहीं भूल ना जाता वो है ऋषभ पंत का अनफिट होना, क्योंकि वो फिट नहीं है, वो फील्ड से चले गए थे, उनकी जगह बहुत तकरीबन 40-50 ओवर जो है धरव जुरल ने विकेट कीपिंग की, अच्छी विकेट कीपिंग थी। अब देखना यह है कि वो किस हद तक फिट होते हैं, उनकी क्या रिपोर्ट आती है, और वो कल जो है जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो क्या वो बैटिंग करने आएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ऐसे ही इंग्लैंड के लिए बड़ा कंसर्न जो है वो बेन स्टोक्स की इंजरी बनी हुई है। बेन स्टोक्स ने आज का दिन तो जैसे जैसे निकाल लिया, लेकिन वो कुछ कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे थे क्रीज पर, और जिस तरीके से लग रहा था कि ऐसा या तो उन्हें कोई क्रैम्प हो गया या कोई और प्रॉब्लम है। अगर कोई लंबी इंजरी होती है तो इंग्लैंड के लिए ये सेटबैक इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी वो सेट हो चुके हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। तो अगर उनकी विकेट गिरती है तो इंग्लैंड एक तो रन्स नहीं बना पाएगा, और दूसरा ये कि जब बॉलिंग में आएंगे तो उनकी बॉलिंग से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ये तो क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या दोनों प्लेयर फिट होकर मैच में बाकी मैच में पार्टिसिपेट करते हैं या दोनों ही मैच से आउट हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों ही बड़े की प्लेयर हैं अपने अपनी कंट्री के लिए। बैन स्टोक्स पिछले 2 टेस्ट मैचों में ऑफ कलर थे, कोई खातिर खानी खेल सके, लेकिन बड़े अच्छी और सेंसिबल 39 रन्स बनाए हैं 102 बॉल्स फेस करके उन्होंने। तो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, खासतौर पे अगर वो एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, कॉन्फिडेंस हाई होगा, टीम का मोरल हाई होगा। फिर उनकी बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, क्योंकि लॉर्ड्स में वो बेहतर गेंद करते हैं, और जाहिर है अगर इंडिया को आउट करना है तो सब बॉलर्स को जो है वो चिप इन करना पड़ेगा और इंडिया को आउट करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है अभी कोई बहुत ज़्यादा मैच ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि किसी एक टीम की तरफ उसका जो है वो टिल्ट हो गया है। मैं समझता हूँ इवनली पॉइज्ड मैच है। कल का पहला सेशन इंतहाई अहम होने वाला है। दोनों में से जो भी लूज करेगा पहले सेशन को, उसके लिए प्रॉब्लम होती चली जाएगी आगे आने वाले दिनों में भी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।